हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यूजी कोर्स परस्यू करने का सपना लाखों बच्चों का रहता है। जो भी बच्चे साइंस, आर्ट्स या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से या कॉमर्स स्ट्रीम से अपने 12th पास आउट कर चुके हैं और आगे चाहते हैं एक अच्छे और बेहतर यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करना, तो आप सभी के चॉइसेस में से वन ऑफ द टॉप मोस्ट चॉइस है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की यूजी की एडमिशन प्रक्रिया 2025 के लिए क्या होने वाला है, कहां कहां आपके यूजी के कोर्सेस जो है आपके काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चलाए जाते हैं, और मीनवाइल आपके डिफरेंट कोर्सेस में क्या सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है और आपका फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। इन्हीं सारे चीजों पर जो है आधारित होकर मुख्य रूप से इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, तो आपके कई सारे इसके सब कैंपसेस हैं और आपके जो है ऑफ कैंपसेस हैं, और उन्हीं में आपकी डिफरेंट यूजी कोर्सेस जो है चलाई जाती है। अब कौन सी कोर्स के लिए आपको एडमिशन कहां मिलेगा, किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, इसी को आगे चलिए देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो इसकी जो यूजी कोर्सेस होती है ये आपके अलग अलग 7 डिफरेंट लोकेशंस पे चलाए जाते हैं, जिसमें आपके देखा गया अगर तो आपके यहाँ पे 3 अलग अलग जगह आपके लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर देखेंगे फैकल्टी इन द मेन कैंपस, जो एफएमसी कहते हैं, वो आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मेन कैंपस वाराणसी शहर में आपका स्थित है। यहां पर मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है क्लासेस चलाई जाती है। तो वहीं पर अगर हम बात करें महिला महाविद्यालय की, जो आपकी मेन कैंपस के प्रीमिसेस में ही लोकेटेड है, तो यहां पर जो आपके सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए क्लासेस चलाई जाती है। तो वहीं पर राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा मिर्जापुर की बात करें, तो वहां पर जो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए जो है क्लासेस आपकी चलाई जाती है। तो वहीं पर अगर हम बात करेंगे एफिलिएटेड कॉलेजेस की, जो आपकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है, तो इसमें आपके 4 अलग अलग कॉलेजेस है, जिसमें पहला है आपका आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कैंपस चेतगंज, जो कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो वहीं पर डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कैंपस औसानगंज, ये आपका मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। तो वहीं पर अगर हम बात करें वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा, तो ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और बसंत कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट, ये भी आपका सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पे ये आपके 7 डिफरेंट लोकेशंस है, जहां पर अगर आप एडमिशन लेते हो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो आप मेल और फीमेल जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी के बिलोंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लेसेस को और अपनी कोर्सेज का सिलेक्ट कर सकते हो। यूजी कोर्सेज पार्टिकुलरली इन 7 स्थानों पर जो है चलाई जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के मन में कि सर कौन सी फैकल्टी में कौन सा कोर्स चलाया जाता है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको लास्ट तक मिल जाएगा। इस वीडियो को बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बीए ऑनर्स की, जो कि आपकी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में चलाया जाता है। ये जो कोर्स है आपकी, ये एफएमसी में आपका 612 सीट है, एमएमबी में 270 सीट है, एएमपीजी में 383 सीट है, वीकेएम में 298 सीट है, वीसीडब्ल्यू में आप देखोगे तो आपके 412 सीट है, और डीएवी पीजी में 309 सीटें हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सीट की, तो आपका पेड सीट के अंदर या कोई अगर स्पेशल फी कोर्स चलता है तो उसके अंदर जो है आपको 10,000 पर एनम एडिशनल पे करने होंगे। इसके अलावा रेगुलर फी में जो है आपका 10,800 प्लस 500 रुपए जो है आपका यहाँ पे करना होगा एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए। ठीक है, इसी में अगर देखोगे तो दूसरा जो कोर्स है वो है आपका बैचलर ऑफ वोकेशन रिटेल एंड लॉजिस्टिक। ये आपके बीवॉक की कोर्सेस है, ये आपके आरजीएससी बरकच्छा में चलाई जाती है। 62 सीट जो है आपके डिफरेंट बीवॉक के कोर्सेस में है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे पार्टिकुलरली फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में, तो यहां पर जो है आपकी बीकॉम ऑनर्स जो है आपकी एफएमसी मेन कैंपस, एएमपीजी, डी बीपीजी, वीसीडब्ल्यू और आरजीएससी में चलाई जाती है, जहां पे मेन कैंपस में 286 सीटें हैं, एएमपीजी में 96 सीटें हैं, डीएबी पीजी में 227 है, वीसीडब्ल्यू में 96 सीटें, आरजीएससी में 114 सीटें हैं। यहां पर अगर देखोगे तो रेगुलर फी आपका जो है, जो बच्चे लेते हैं एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेजेस में, तो वहां पर आप देखेंगे तो 22,000 रुपए पर एनम जो है एएमपीजी का फी है, डीएबी पीजी का 10,322 पर एनम है। इसी तरीके से वीसीडब्ल्यू का 22,200 पर एनम है। लेकिन जो बच्चे पेड फी कोर्स के अंतर्गत लेते हैं एडमिशन, तो उनको एडिशनल जो यहाँ पे 25,000 रुपए पर एनम जो है आपको एडिशनल फी पे करना होता है। तो वहीं पर अगर हम बात करें बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, ये जो पार्टिकुलर कोर्स है ये आपका एफएमसी और आरजीएससी दोनों जगह चलाई जाती है। इसमें आपके जो है मिनिमम इनटेक आपकी 31 है, तो मैक्सिमम इनटेक जो है यहाँ पे 62 रखी गई है। उसी तरीके से अगर हम बात करें अगर फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की, तो यहाँ पर जो है आप बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स वोकल म्यूजिक में, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में और डांस में जो है आप कर सकते हैं। यहाँ पर वोकल म्यूजिक के लिए 20 सीटें हैं, डांस के लिए जो है आपके यहाँ पे 40 सीटें हैं, तो वहीं पर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए यहाँ पे 60 सीटें आपको प्रोवाइड की जा रही है। फैकल्टी ऑफ लॉ की बात करें तो यहाँ पे बीए एलएलबी ऑनर्स में जो है आपका
यहाँ पे मिनिमम 37 सीटें और मैक्सिमम आपकी 74 सीटें यहाँ पे दी गई। और ये कोर्स BA-LLB का पार्टिकुलर आपकी FMC में ही चलाया जाता है, फैकल्टी मेन कैंपस में। इसी तरीके से अगर फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान की बात करें अगर SPDV में, तो यहाँ पर आपके जो है यहाँ पे शास्त्रीय ऑनर्स कोर्स जो आपकी चलाई जाती है, जो कि पार्टिकुलरली आपकी FMC मेन कैंपस में ही है। 375 सीटें यहाँ पे आपकी प्रोवाइड की गई है। और ये जो आपका मेजर सब्जेक्ट आपके डिफरेंट वेद, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वैदिक दर्शन, धर्मशास्त्र, धर्मगमा और जैन बुद्ध दर्शन पे आपकी जो है क्लासेस यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट आपके ऑफर किए जाते हैं। तो वहीं पर अगर सोशल साइंस की बात करें तो BA ऑनर्स सोशल साइंस जो है आपकी FMC, MMB, AMPG, VKM, VCW, DAB, PG हर जगह चलाई जाती है। और यहाँ पर आपकी इंटेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 460 सीट मेन कैंपस में, 185 MMB में, 383 AMPG में है, 272 सीट जो है आपकी यहाँ पे VKM में, VCW में 210 सीटें हैं और DAB, PG में आपकी 326 सीटें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नॉन साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए 8 सीटें MMB में ज्योग्राफी ऑनर्स में रखी जाएगी। उसके बाद अगर देखा जाए फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स की, तो यहाँ पे आप फाइन आर्ट्स में, पेंटिंग में, अप्लाइड आर्ट्स में और प्लास्टिक आर्ट में कर सकते हैं, जहां पे पेंटिंग के लिए आपके 37 सीटें हैं, अप्लाइड आर्ट्स के लिए 35 सीटें हैं, प्लास्टिक आर्ट के लिए आपका जो है यहाँ पे 24 सीटें दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, तो यहां पर जो आपके 4 तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर मेन कैंपस में चलाई जा रही है और RGST में, जहां पे मेन कैंपस में 154 सीटें हैं और RGSC में मिनिमम 31 और मैक्सिमम आपका 50 सीटें हैं। तो वहीं पर 2 बीटेक के कोर्सेज भी आपकी मेन कैंपस में चलाए जा रहे हैं। पहला है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, जहां पे 30 सीटें हैं मेन कैंपस में, और वहीं पर आपकी डेयरी टेक्नोलॉजी, जिसके लिए आपको यहाँ पे 30 सीटें मेन कैंपस में दी गई है। और इन सब में एडमिशन जो होंगे बच्चों वो आपके CUET के थ्रू ही लिया जाना है। इसके बाद अगर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बात करें, BSc ऑनर्स मैथ ग्रुप के कोर्स जो होती है FMC और MMB में चलाई जाती है, जहां पे आपके 553 सीटें, 573 सीटें हैं, 96 सीटें MMB के लिए है। तो वहीं पर BSc ऑनर्स बायो ग्रुप के लिए जो FMC और MMB में आपकी कोर्स चलाई जाती है, FMC में 383 सीटें हैं और MMB में आपको 193 सीटें दिया गया है। तो ये आपका जो है अलग अलग कोर्स वाइज जो आपको हमने बताया कि डिफरेंट कोर्स में क्या है। अब जब बात करेंगे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ओवरऑल यूजी कोर्सेज में अगर देखा जाए तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपका 12th जो है कंप्लीट होना चाहिए और साथ में जो है आपकी यहाँ पे एज लिमिट को लेकर जो आपके यहाँ पे 16 से 22 ईयर्स की जो एज लिमिट रखी गई है मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में। कुछ कोर्सेज में एज लिमिट को बढ़ा के 25 ईयर्स रखा गया। तो अगर आप ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और अगर आप जैसे जो बच्चे साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी 12th साइंस बैकग्राउंड से होनी चाहिए, जो बच्चे आर्ट्स में लेना चाहते हैं उस तरीके के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपके लिए जो यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे रिवाइज आपको मिल जाएगा। और 10+2 पास आउट होना जरूरी है। और फिर जो एज लिमिट को लेकर भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया कि नॉट मोर देन 22 ईयर्स फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज। ठीक है, तो 22 ईयर्स से लेकर आपका जो है उससे ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। इस चीज को खास करके आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे अलग अलग कोर्सेज के बारे में, तो यहां पर देखोगे जब फैकल्टी ऑफ लॉ में, तो यहां पर जो आपके 5 साल की कोर्सेस हैं, लेकिन जो नॉर्मल यूजी के कोर्सेस हैं उस सभी कोर्सेस की ड्यूरेशन जो है आपका 4 साल का रहने वाला है। तो ये कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो रहे डिफरेंट यूजी कोर्सेज के लिए। और अगर आप इन यूजी कोर्सेज में ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स जो है सेलेक्ट होके काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं इन बच्चों की तरह BHU में पढ़ना और एक अपने रिजल्ट के साथ, जैसे देख सकते हैं आप हमारे कुछ सिलेक्शन है BHU में, जहां पे बच्चे BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, मैथ, बायो, BCom, BA LLB जैसे अलग अलग कोर्सेज में BSc एग्रीकल्चर में हमारे स्टूडेंट्स जो है सिलेक्टेड है और इस समय अध्ययनरत है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेन कैंपसेस में। ये सारे सिलेक्शन है। और अगर आप भी चाहते हैं इन बच्चों की तरह बेहतर तैयारी करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी BHU तक पहुंचना, डिफरेंट कोर्सेज BA, BSc, BCom, BA LLB के लिए, तो आप सभी के लिए जो है हौसला बैच बेसिक शिक्षा लेकर आ चुकी है। और इस हौसला बैच में इस समय एडमिशन में जो आपको भारी डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस समय आपको एडमिशन मात्र जो है 1500 में जो है आपको मिल रहा है जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के लिए, तो 1600 में आपको जो है डोमेन सब्जेक्ट्स का भी एक्सेस मिल रहा है। तो ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी के लिए। और आपको इस बैच में डिटेल थ्योरी क्लासेस, PDF नोट्स, साथ में आपके प्रिपरेशंस के लिए जो है आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, NTA बेस्ड मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संपूर्ण कलेक्शन, जहां पे चैप्टर वाइज आपको बाइफर्केशन मिलेगा PYQs का। और इतना ही नहीं, इन सभी के अलावा जो है आप लोगों के लिए एडमिशन से काउंसलिंग तक के संपूर्ण प्रोसेस में गाइडेंस फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक से आपको ऐप को डाउनलोड करना है, कैटेगरी में जाके अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आप जो है कोर्सेज में आके बैच परचेज कर सकते हो और घर बैठे अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। इसके साथ साथ CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहां से आपको फ्री CUET के
PYQs के ई बुक्स जो अवेलेबल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है CVT से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या BHU से रिलेटेड, तो उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सेशंस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।